आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी के बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किए थे, उससे आगे आज करेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसमें बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है? 8 है, जिसका संगत वर्ग 3, 5 है। ठीक है, अब आपके पास F1 आ गया है। F1 आपने 8 निकाल लिया है। फिर आपने L आ गया है आपके पास 3 निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, फिर अब आ गया आपके पास 0 ढूंढिए। इससे ऊपर वाली संख्या F0 होती है और F2 इसके आगे वाली संख्या 2। और एच आपका जो भी अंतराल होता है इनका, वर्ग अंतराल आपका एच होता है। तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, कहीं से भी आप घटा के देख सकते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो आपका वर्ग अंतराल सभी जगह सेम होता है। आपका एच आपका 2 है। अब सूत्र बहुलक वाला लगाइए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0। जैसा ऊपर सेम लिखा है वैसा ही नीचे लिखना है, और फिर माइनस F2। 2F2 यहाँ है और 2 आगे लगाना है गुणा में। इस प्रकार से आपको सूत्र आसानी से याद रहेगा। L आपका 3, F1 8 और F0 7, 2 इंटू 8 माइनस 7, फिर माइनस आपका F2 कितना है? 2, और एज आपका 2 है। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16, और 7 में से 2, 7 और 2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 9। इस प्रकार से आपका हल होगा। फिर यहाँ 3 प्लस 16 में से 9 गए तो 7 इंटू 2। अब इसका बाकी का प्रश्न यहाँ हल कर लेती हूँ मैं। 3 प्लस इस 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2/7। ठीक है, 3 प्लस अब बी आपके ये 2 है और इसमें 7 का भाग देना है। तो देखिए, आपको भाग देने के लिए रफ कार्य करना पड़ेगा, और रफ कार्य में कैसे भाग देंगे? ये आपका 2 है और इसमें 7 का भाग देना है। ठीक है, अब भाग नहीं जाता है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसकी यहाँ 0 लगाएंगे। 7 का पहाड़ा बोलेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 21 तो ज़्यादा हुआ है, आपको 2 बार ही बोलना है। ठीक है, अब यहाँ से 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ घटाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 1 0 मर्जी से लगा सकते हैं। 7 का पहाड़ा बोलोगे 60 से ज़्यादा नहीं जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 7 7 49, 7 8 56, 8 बार जाएगा। 7 8 56। ठीक है, अब आगे अपने को हल नहीं करना है क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक निकालना है।
तो आपको दशमलव के 2 अंक तक निकाल लो, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0.28। इससे आगे नहीं करना है अपने को। 3.28। ठीक है, तो ये आपका बहुलक आ गया। बहुलक बराबर 3.28। अब परीक्षा में इस प्रकार से बराबर लगाना है आपको, और लास्ट में आके इस प्रकार से बहुलक लगा के और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है, आपको वहाँ पे अच्छे से करना है इस सवाल को। मेरे पास यहाँ जगह की कमी थी, मैंने इसलिए इधर कर दिया। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी कॉपी आएगी, उस कॉपी का पूरा उपयोग करके सवाल को अच्छे से कीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न आपका। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो x और f दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं यहाँ पर x और f, ये अवर्गीकृत आंकड़ों की टेबल है, इससे आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 14वां प्रश्न। x और f आपके पास है, तो यहाँ पर fx का गुणा करना है, fi xi का गुणा कर दीजिए, यहाँ i लगा लीजिए इसमें। ठीक है, गुणा कीजिए इसमें। 3 दूना 6, 6 दून 12, 11 तिया 33, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 दून 14 और 80 का 1 में गुणा 80। ठीक है, बहुत इजी गुणा हो गया इसका। देखिए 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दून 12 लिखा और ये 0 लगा दी पीछे। फिर 11 में 11 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 11 तिया 33 हो गए और ये 0 इसके यहाँ लगा दी। 7 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 7 चौक 28 और ये 0 यहाँ लगा दी। 4 पंजे 20 लिख दिया मैंने और ये 0 यहाँ लगा दी। 4 छंग 24 और ये 0 यहाँ लगा दी। 2 में 7 का गुणा किया, 2 7 14 और ये 0 यहाँ लगा दी। ठीक है, और 1 में 80 का गुणा 80 होता है। तो इस प्रकार से आपको 0 अगर पीछे लगा हो तो सिर्फ इन संख्याओं का गुणा करो और वो 0 पीछे लगा दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिग्मा fi निकालना है और यहाँ पर भी सिग्मा fi xi निकालना है इसका मान। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ मैं, कॉलम छोटा बनाया मैंने। ठीक है, इसका योग करेंगे तो यहाँ 0 0 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर यहाँ 2 और 3 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 4 21 और 21 और 8 29 के 9, हासिल आए 2, 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13 के यहाँ पे 1390। ठीक है, और इसका भी देखिए ऐसे 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 4 32, 2 34 ने 1 35, आपका 35 आता है ये। ठीक है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य का सूत्र लगाइए, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब यहाँ आपका सिग्मा fi xi कितना आया, 1390, और ये आपका सिग्मा fi 35। अब आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है पीछे और यहाँ 5 है, तो 5 का भाग चला जाता है अगर 0 और होता है तो किसी भी संख्या में। तो यहाँ पर 5 7 35, 5 दूना 10, 3 बचते हैं 39 हो जाएंगे, 5 7 35, फिर 4 बचेंगे और फिर 0 40, 5 8 40। ठीक है, अब यहाँ 278 बटे 7, आप 7 का पहाड़ा बोल के आप भाग दे सकते हो, आपकी संख्या छोटी हो गई। ठीक है, तो इसमें आप भाग दे दो 7 21,
फिर आपका 6 बचेगा और ऊपर से 8 उतारेंगे तो 68 हो जाएंगे। 7 का पहाड़ा बोलो, 7 9 63 होते हैं। ठीक है, 5 बचेगा, फिर आप दशमलव लगाएंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 7 1। तो इस प्रकार से आपका 39.71 आएगा। ठीक है, भाग दे आप रफ कार्य में भाग कर लेना। इस प्रकार आपके अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला है हमने। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 39.71 और इस प्रकार से इसको लास्ट में आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ लिख दो उत्तर। ठीक है, आपको बोर्ड की कॉपी में ये टेबल ऊपर बनानी है और इस सवाल नीचे की तरफ यहाँ से करना शुरू करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना तो आप नीचे की तरफ लिखना। ठीक है, पेज नंबर 44 पर है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न करेंगे। इसमें निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको माध्य ज्ञात करना है, जैसे अभी हमने किया है वैसे ही। देखिए, माध्य f(x) निकालना है अपने को, है ना। f(x) का गुणा करना है, 1 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 में 4 का करेंगे, 2 चौका 8 आ जाएगा, 3 में 5 का करेंगे, 3 पंजे 15, 4 में 4 का करेंगे, 4 चौक 16, 5 में 2 का करेंगे 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, आप यहाँ पर सिग्मा एफ आइए आप इसका योग कर लीजिए। 2 और 4 6, 6 5 11, 4 15, 15 और 2 17, 2 19। तो आपका इसका मान 19 आ गया। अब इसको हल करेंगे, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ठीक है, तो ये आ गया आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे, यहाँ आपका 63 आएगा और यहाँ 19। अब आपको 19 का पहाड़ा नहीं आते तो आप 19 का पहाड़ा बना सकते हो इसे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, फिर ऊपर से 6 उतारेंगे अपन, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार जाएगा 19 से 57। ठीक है, फिर 3 बचते हैं और 0 लगाएंगे तो 19 एकम 19। एक बार जाएगा, अपने को 2 अंकों तक ही दशमलव निकालना है, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, ये एक्स बार बराबर, इसको आप यहीं ब्रैकेट में बंद कर दो और आपका आंसर लिख दो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16वां। निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है, तो x का मान होगा निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग है, बारंबारताओं का योग 60 है, तो x का मान होगा। अब इसमें आपको x का मान पूछा है और इसमें ना तो आपको बहुलक पूछा है, ना माध्यक पूछा है, ना ही माध्य पूछा है, तीनों ही नहीं पूछा है, सिर्फ x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। बारंबारताएं आपकी दी हुई है, ये बारंबारता है, तो 5
20, 15, 7 और 5 और इस x का मान सभी का योग आपको सिग्मा एफ आई आपको दिया हुआ है 60। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर दिया है सिग्मा एफ आई 60 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को निकालना है सिग्मा एफ आई। अब इन सबको जोड़ लो, 5 और 20 25 हो गए, 25 और 15 40 हो गए, 40 और 7 47 और 47 और 5 52। ठीक है, आपका सिग्मा एफ आई क्या आ गया 52 प्लस एक्स, ये एक्स भी इसमें प्लस एक्स। ठीक है, अब आपका ये और ये बराबर होना चाहिए। ये पूरा मान आपको 60 दिया है, इन सब का योग बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 60, और यहाँ अपनों ने इनका योग किया है तो 52 प्लस एक्स आया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 52 प्लस एक्स बराबर 60। ठीक है, और एक्स बराबर 60 माइनस 52, 52 इधर आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर 60 में से 52 गए तो 8। ये आपका x पूछा था और x का मान निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये भी सिग्मा एफ आई है और ये भी सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये 60 दिया है आपको पूरा मान, और अपनों ने यहाँ से एक निकाला है तो 52 प्लस एक्स है, तो ये दोनों मान को बराबर लिख सकते हैं अपन, और x बराबर 8 आ गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को सी एफ निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता। तो सी एफ निकालेंगे तो देखिए ये 6 है आपका, और फिर 30 और जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। इस 36 में 40 जोड़ देंगे तो आपका 76 हो जाएगा। इस 76 में 16 जोड़ देंगे 92 हो जाएगा, और उस 92 में 4 जोड़ देंगे 96, और 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100। ठीक है, इस प्रकार से इनका मान भी अपना 100 ही आना चाहिए, तब आपका ये संचय बारंबारता सही होगा। ठीक है, देखो इनका योग करो, ये 6, एक एक अंक का करते हैं पीछे से, 6 6 12, 12 और 4 16, 16 4 20 की 0 हासिल आया 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9 ने 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई अपनों ने निकाला है 100, और आपका ये संचय बारंबारता दोनों जो निकालते हैं बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपनों ने ये इसको एन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एन। तो ये एन होता है कैपिटल एन का, ये 100 है, और इसमें आप 2 का भाग देंगे तो यहाँ 50। ठीक है, अब ये 50 किसके नज़दीक होगा? 76 के, 76 के नज़दीक होगा। 50 से बड़ी संख्या भी होना चाहिए और उसके नज़दीक भी होना चाहिए। तो बड़ी, तो ये बहुत सारी संख्याएं बड़ी है, 92 भी बड़ा है, 96 भी है, 100 भी है, लेकिन उसके नज़दीक कौन सी है? 76 है। तो आपका ये 76 से माध्यक डिसाइड हो जाएगा। n/2 बराबर 50 है, तथा इसका संगत माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग 7 से 10 है। ठीक है, तथा इसका संगत माध्यक वर्ग क्या है? 7 से 10 है।
अब इससे आपका डिसाइड होता है, ये एल होगा, ये एफ होगा और ये सी एफ, एल एफ सी होगा। ये आपका क्या होगा, एल एफ सी। ये इस प्रकार से एल एफ सी, ठीक है। तो आपको एल एफ सी याद रखना है। एल एफ सी लापसी बनाते हैं ना अपन, लापसी में जो कढ़ाई होती है ये इस प्रकार से, इसमें जो चमचा घुमाया जाता है वो इस प्रकार से घूमता है, एल एफ सी, ठीक है। एल एफ सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल एफ सी कैसे निकलेगा। इस 76 का कहीं कोई रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ यहाँ संगत मध्यक का वर्ग डिसाइड होता है इससे। बाकी आप इसको इस प्रकार से लिखें। अब आपका एल हो गया 7, एफ हो गया 40 और सी एफ हो गया आपका 36, ठीक है। और एच होगा, एच क्या होगा इसमें देखो, एच आपका 4 में से 1 गए तो 3। सूत्र लिखेंगे अपन, सूत्र माध्यक का, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर सूत्र एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। आपका एल 3 कितना दिया, 7 है, एल आपका 7 है, एन बटे 2 मतलब 50 माइनस सी एफ आपका 36 और एफ आपका 40 है यहाँ पर, और एच 3 है, ठीक है। अगला करेंगे इसको 7। अगली स्टेप में देखो 50 में से 36 गए तो 14 और यहाँ 40 और इंटू 3, ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ से कर लेती हूँ, बाकी बचा हुआ 7 प्लस इसको यहाँ से 14 में 3 का गुणा करेंगे, 14 × 42 बटे 40, ठीक है। अब इसमें आप इसको रफ कार्य में काट सकते हो, भाग दे सकते हो, कैसे देखो इसमें कैसे करेंगे इसका, 42 बटे 40 इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बटे 20 आएगा। अब इसको आपको भाग देना ही पड़ेगा। अब आपने और छोटी संख्या कर ली, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी अब, क्योंकि एक संख्या यहाँ 20 में जो भाग जाएगा वो 21 में नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे 21 में, 20 का भाग देंगे तो 20 एकम 20, भाग देना भी बता रही हूँ मैं आपको, 20 एकम 20, फिर माइनस 1 बचा आपका, फिर दशमलव लगाएंगे, इसकी 0 लगाएंगे, फिर भागने जाएगा उसकी, फिर 0 लगाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे 20 पंजे 100, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से 1 दशमलव क्या आएगा 05, और इसको जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8.05। तो क्या याद किया अपनों ने, माध्यक। आखिरी में इसे ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, और आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 18वां। अगला प्रश्न है आपका 18वां, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का द्वारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से वर्ग अंतराल आपको दिया है और ये बारंबारता दे रखी। प्रत्यक्ष विधि से देखो इसका हल, देखो इसमें बारंबारता क्या है, 25 से 35, 35 से 45 और ये 18वां प्रश्न है 3, 7, 6, 6 और 3, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा अभी, और ये आपका f है, और अगला कॉलम बनेगा आपका ये इस प्रकार से,
FI XI वाला, ये आपका F, ठीक है। अब X निकालो, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, और 60 में 2 का भाग देंगे 30, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ो और उसमें फिर आप 2 का भाग देना। 35 और 45 जोड़ेंगे तो 80 होगा, क्या होगा 80, और 80 में 2 का भाग देंगे 40। आपको जोड़ नहीं आता है तो आप रफ कार्य में जोड़ कर सकते हो, है ना, दोनों को लिखो और जोड़ो। आपको मौखिक नहीं आता है तो आप लिख के भी कर सकते हो, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से करो, उसको 2 मिनट ज़्यादा लगाओ, लेकिन प्रश्न आपका सही होना चाहिए। अब यहाँ पर 10-10 का अंतर है तो अपन 30-40 हुआ तो यहाँ 50 होगा, सीधे से ही 50 तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ 70 होगा। यहाँ से अपने को अंतर पता चल जाएगा। 10 का है तो 10 इसमें जोड़ो, फिर 10 इसमें जोड़ना, इसमें जोड़ना, और इस प्रकार से आपका X आ जाएगा। अब आगे FI XI इन दोनों का गुणा करना है। 3 तिया 9, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, और एक 0 लगा दो। 6 6 36, और ये 0 लगा दो। 3 7 21, और ये 0 लगा दो। देखो आप को ये बहुत, 0 अगर पीछे है किसी भी संख्या में तो आप इसको भूल जाओ कि 0 नहीं है अपने यहाँ पे। 3 में 3 का गुणा किया 9, और ये 0 लगा दिया। 7 में 4 का गुणा किया 28, और ये 0 लगा दिया। 6 में 5 का गुणा किया 30 आया, और ये 0 लगा दिया। 6 में 6 का गुणा किया 36, और 0 लगा दिया। 3 में 7 का गुणा किया 21, और ये 0 लगा दिया, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं गुणा। अब मैंने सब क्रम से लिखा है कि आपको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ ये 0 है तो 0 लिख दिया मैंने। 9 और 8 17, 17 और 6 23, और 1 24 के 4, हासिलाए 2, 2 ने 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 2 12। मैंने कॉलम छोटे बनाए, इसको आप सिग्मा FI XI लिखेंगे यहाँ पे बराबर, फिर ये संख्या आएगी, ठीक है। अब इसका यहाँ सिग्मा FI, ये अच्छा कॉलम बड़ा है, इसमें आप आसानी से लिख सकते हो। इस प्रकार से बड़ा कॉलम बनाना, मैंने थोड़ी कंजूसी के साथ कॉपी बचाने की कोशिश की है कि इसमें मैं कम पेज में अपना सवाल पूरा कर सकूं, ठीक है। 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, और 3 25। अब ये आपके प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र देखिए। X बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, यही आपका प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है, कोई नया सूत्र नहीं है। प्रत्यक्ष विधि, यही प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, ठीक है। माध्य, जिस सूत्र से आपने माध्य ज्ञात करना सीखा है वही प्रत्यक्ष विधि है। इसमें आप मान रखे हो 1240 बटे 25, ठीक है। आपको अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है तो पहले CF निकालेंगे अपन, और CF निकाल कर इसमें पता करेंगे कौन सी संख्या है, ठीक है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं। आपको है ना प्राप्तांक जो दिया है ये 20 29 80, न कि 10 से 20, 20 से 30, ऐसा नहीं दिया है आपको, है ना। जैसे 25 से 35 है, 35 से 45, इस प्रकार का आपको माध्यक नहीं ज्ञात करना है। आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। आप लोग ये गलती करते हो कि परीक्षा में आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने बैठ जाते हो आप लोग।
तो वो गलत है, आपसे पूछा ही नहीं है। यहाँ तो अवर्गीकृत आंकड़े दिए, वर्गीकृत आंकड़े दिए ही नहीं है। आप सूत्र में एल कैसे रखोगे? एल है ही नहीं आपके पास, निम्न सीमा उच्च सीमा वर्ग दी नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको माध्यक ज्ञात करना है। सिर्फ CF निकालेंगे, है ना। CF देखो इसका, आपका ये CF निकालेंगे। 6 में 28 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। 34 में 24 जोड़ेंगे, 58 में 15 जोड़ेंगे, 8 5 13। ठीक है, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे 75 में, और इसमें 1 जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा। इसमें फिर 20 जोड़ेंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 4 29 और 1 30, और यहाँ 0 जोड़ते हैं, 30 की 0, फिर यहाँ सिलाए 3, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला मान और ये वाला मान बराबर आ जाता है। तो ये आपका CF सही है। ठीक है, अब आपने एन निकाला है, ये एन है तो ये 100 है। ठीक है, अब इसमें आप 2 का भाग देंगे, 50 आएगा। अब ये 50 कौन सी संख्या के नज़दीक है? यहाँ n बराबर, ठीक है, इसे लिखेंगे। और ये 58 के नज़दीक है। ठीक है, तो आपका माध्यक क्या होगा? 28। तो यहाँ माध्यक होगा 28। ठीक है, वो सीधा सवाल है, सिंपल सवाल है, आपको सीधे से करना है इसमें। अगला प्रश्न आपका, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्न है। तो इसमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक की जो संख्या सबसे अधिक बार आई वही आपकी संख्या बहुलक होगी। तो देखो इसको एक बार, इसमें अपन एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ 0 आ रहा है आपका, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। ठीक है, ये आपके अंक हैं, अंक। और यहाँ बारंबारता आ जाएगी। 0 कितनी बार आया? 1 बार आया। 1 कितनी बार? ये भी 1 बार है। 2 कितनी बार? 1 2 3 बार है तो 3 लिख देंगे। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 4 1 बार है, 5 भी 1 बार है, और 6 भी 1 बार है। ठीक है, अब आप इनको गिनो। 3 ने 2 5, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप लोगों ने बारंबारता 10 अंक। सबसे अधिक बार अंक कौन सा आया? 2 आया। तो आपका बहुलक क्या होगा? बहुलक 2। ठीक है, जिस अंक को सबसे अधिक बार देखा गया, बहुत बार देखा गया, बहुलक, बहुलक लक, लुक ने देखना, बहु ने बहुत बार, लुक ने देखना, बहुत बार देखा गया वो अंक आपका बहुलक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। और अभी तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए,
ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।